आज होलिका दहन है और देश के कई इलाकों में कल और कई जगहों पर परसों होली मनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी 2 दिनों तक होली मनने वाली है और यूपी की होली में सबसे खास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होली। योगी आदित्यनाथ होली मनाने गोरखपुर पहुंचे हैं और आज उन्होंने गोरखपुर से भी एक बड़ा संदेश दिया है। संदेश अन्याय और अत्याचार के अंत का है। सरकार के गठन में अभी समय है, लेकिन सरकार पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने 3 दिन में अन्याय और अत्याचार के अंत के लिए कैसे किया 3 प्रहार, आज भारत की बात का स्पेशल सेगमेंट उसी पर देखिए हमारा खास सेगमेंट। वैसे तो यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम की शपथ होली के 3 दिन बाद 21 मार्च को लेने वाले हैं, लेकिन होली के 3 दिन पहले से ही यूपी में जनता को सरकार का रिटर्न गिफ्ट मिलने लगा है। होली के रंगों के बीच यूपी में योगी सरकार ने 3 दिन में 3 प्रहार करके वोटरों को रिटर्न गिफ्ट देना शुरू किया है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप यूपी में योगी के ट्रिपल अटैक यानी माफिया और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ 3 प्रहारों को समझ लीजिए। पहली तस्वीर 15 मार्च की है, जब राज्य के अलग अलग इलाकों में माफिया के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। दूसरी तस्वीर 16 मार्च की है, जब यूपी के अलग अलग थानों में पुलिस के सामने बदमाश जिंदगी की भीख मांगते नजर आए। और तीसरी तस्वीर 17 मार्च की, जब मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। सबसे ताजा प्रहार है उन मिलावटखोरों के खिलाफ जो त्योहार के मौके पर लोगों की सेहत से खेलने की कोशिश करते हैं। यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। आजमगढ़ हो या गोंडा, पीलीभीत हो या फिर मुरादाबाद, प्रशासन ने उन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है जो सिंथेटिक मावा से मिठाई तैयार करके बाजार में बेच रहे थे। मुरादाबाद में 50 जगहों पर छापेमारी की गई। आजमगढ़ में 33 जगहों पर छापे मारे गए। पीलीभीत में 2 दर्जन दुकानों पर छापेमारी हुई। गोंडा में 1.5 क्विंटल नकली मावा जब्त हुआ है। खाद्य विभाग की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर नकली खोआ से मिठाइयां तैयार की गई थी, जिन्हें नष्ट किया गया है। हाथ में तख्ती और तख्ती पर जिंदगी की भीख के लिए गुहार। ये यूपी के गोंडा के छपिया थाने की तस्वीर है, जहां अपहरण के मामले में वांटेड अपराधी गौतम सिंह हाथ में तख्ती लेकर पहुंचा है। तख्ती पर लिखा है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। यूपी के अपराधियों के मन में ये खौफ शपथ ग्रहण से पहले ही आ चुका है। और याद कीजिए सीएम योगी का वो बयान जो यूपी की चुनावी रैलियों में वो देते रहे। सबसे पहली बार योगी ने 30 जनवरी को हापुड़ के पिलखुआ की रैली में गर्मी वाला बयान दिया था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। इसके बाद पूरे चुनाव में शायद ही कोई ऐसी रैली बाकी रह गई हो जिसमें उन्होंने गर्मी वाला बयान नहीं दिया। इस गर्मी वाले बयान को लेकर तब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तंज भी कसा करते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लाल और पीले मिलकर के गर्मी निकालने वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। ये जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, अक्सर हम सुन रहे उनकी बातें, वो कह रहे गर्मी निकाल देंगे। हम उन्हें कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी
तो हम नौजवानों के लिए भर्ती निकालेंगे और पुलिस में भी नौकरी निकालेंगे। लेकिन अखिलेश की ये बातें अब पुरानी पड़ चुकी हैं और जो नई बात सामने आई है वो ये कि गुंडों की गर्मी शपथ से पहले निकलने लगी है। गाजियाबाद हो या फिर सहारनपुर, गुंडे गुंडागर्दी नहीं करने की कस्में खा रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया है कि अब बिना जिंदगी की भीख मांगे काम नहीं चलने वाला। क्या पता कब पुलिस की गोली का निशाना बन जाए, जैसे गाजियाबाद में चेन छीनकर भागने वाला ये कल्लू पुलिस का निशाना बना है। गुंडों की गर्मी कैसे निकाली जा रही है उसकी एक और तस्वीर औरैया जिले से आई। इस वीडियो में एक बाइक है और बाइक पर नंबर प्लेट की जगह लिखा है बोल देना पाल साहिब आए थे। बाइक पर 3 लोग बैठे थे जो अब सलाखों के पीछे हैं। औरैया के पुलिस कप्तान ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की और साफ कह दिया कि कानून हाथ में लेना या फिर किसी को धमकाने वालों को पुलिस बख्शेगी नहीं। गुंडों की गर्मी निकाले जाने की अगली तस्वीर लखनऊ से आई है। पहले पुलिस के माइक पर अनाउंसमेंट सुनिए, फिर पूरी कहानी बताते हैं। ये लखनऊ का आलमबाग इलाका है और पुलिस जिस जुगनू के घर पहुंची है वो मुख्तार अंसारी का गुर्गा है। वही मुख्तार अंसारी जिसके नाम पर यूपी का पूर्वांचल इलाका एक जमाने में थर थर कांपता था। पुलिस ने मुख्तार के गुर्गे जुगनू के घर की कुर्की की। अब आप ये बताओ भैया, 47 साल का लौंडा किसी बात सोचते नहीं। जुगनू रेस्टोरेंट मालिक की हत्या का आरोपी है और इस पर 25,000 का इनाम है। यूपी के चुनाव प्रचार में इस बुलडोजर की चर्चा इतनी हुई कि योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम ही बाबा बुलडोजर रख दिया गया। अब शपथ ग्रहण से पहले ही माफिया पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। और ये सबसे ताजा तस्वीर गोरखपुर से आई है, जहां शराब माफिया के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। दूसरी तस्वीर हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर की है, जहां ब्रिज घाट के महामृत्युंजय धाम और शनि मंदिर के आसपास की जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है और उसी जमीन को कब्जे से आजाद कराने के लिए बाबा का बुलडोजर चल रहा है। वहाँ देखो, बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। यूपी में जब चुनाव चल रहे थे तब योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा में ये कहते थे कि बुलडोजर मेंटेनेंस के लिए गया है, 10 मार्च के बाद बाहर आएगा। और 10 मार्च बीतने के साथ ही वाकई में बुलडोजर न सिर्फ बाहर आया बल्कि बाहर आकर पुराने रंग में दिख रहा है। कानपुर से लेकर मेरठ तक और हापुड़ से लेकर गोरखपुर तक बाबा का बुलडोजर फुल एक्शन में है। चाहे शराब माफिया हो या फिर जमीन का माफिया, 15 मार्च को प्रशासन का बुलडोजर मेरठ में उस बदन सिंह बद्दो के घर पर चला जिस पर 2.5 लाख का इनाम है।
बदन सिंह बद्दो और उसके गुर्गों ने सरकारी पार्क की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। इसी तरह कानपुर में भी अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला है। प्रशासन के इस एक्शन के बीच सीएम योगी होली मनाने गोरखपुर पहुंचे हैं। समर्थकों के साथ योगी ने फूलों की होली खेली। होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान योगी ने अपने पुराने कार्यकाल के कामकाज का जिक्र तो किया ही, लगे हाथों ये भी कह दिया कि अन्याय और अत्याचार का अंत होगा। अन्याय और अत्याचारी का अंत होगा, जरूर होगा, ऐसे ही जैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ था। और ये सकारात्मक भाव हमें सदैव अपने मन में लेकर के चलना होगा। गोरखपुर की जनता ने तो अराजकता के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, माफियाओं के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी, और आज गोरखपुर की एक अच्छी छवि, हर व्यक्ति गोरखपुर के वो आपसे सोचता है कि गोरखपुर अब विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो सोच थी पहले, अब वो बदली है। हर व्यक्ति अभी मानता है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गोरखपुर में योगी होलिका दहन के मौके पर सबसे प्राचीन होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। ये मौका इस बार इसलिए भी खास था क्योंकि योगी पहली बार विधायक बनकर अपने शहर गोरखपुर पहुंचे थे। योगी ने इस मौके पर यूपी को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य पेश किया। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश को अग्रणी स्थान पर आगे बढ़ाना है। अब होली बाद योगी गोरखपुर से लखनऊ लौटेंगे। गुरुवार को दिल्ली में सरकार गठन की रणनीति बनाने के बाद योगी गोरखपुर पहुंचे और सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ की। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मंत्रिमंडल का खाका लगभग तय हो गया है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल बनेगा। केंद्र की तर्ज पर अनुभव को तरजीह देने की प्लानिंग है। जिनकी जो विशेषता होगी उन्हें वो मंत्रालय देने की रणनीति है। मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। युवा चेहरों को आगे किया जा सकता है। दिल्ली में सहयोगी दलों के नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अपना दल के प्रमुख अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि सरकार में दोनों दलों को शामिल किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।